ये बात है कि लड़की के कारण लड़की कौल किया है, लड़की मरवाया है। ये बड़ा बेटा जब यहाँ से चल रहे थे तो हमने बोला कि कहाँ जा रहा है, तो हम जा रहे हैं पापा बिहार शरीफ फार्म का कागज़ है वो लाने के लिए जा रहे हैं, उतना कह करके निकला। हम इंतज़ार में थे कि हमारा बेटा कब आएगा बिहार शरीफ से। 10 बजे रात को हम फ़ोन किए, कॉल किए बेटे के पास, तो बेटा हमारा बोला कि हम अपने बहन के यहाँ हैं। जब सुबह हुआ तो वहाँ से लाश फेंका हुआ मिला। अंतरजातीय लड़की थी, उसी कारण से मारल गया। आप पिताजी हुए, इधर आइए भैया, आप पिताजी हुए, क्या नाम हुआ आपका चाचा? हीरालाल। हीरालाल। संदीप आपका बेटा था जी। कितने बेटे हैं आपको? 3 बेटे। 3 बेटे? 3 बेटा 1 बेटी। 3 बेटा 1 बेटे जी। बेटी। सबसे बड़ा थे संदीप? नहीं, सबसे बड़ा बेटी थे हमरे। अच्छा। अपने घर में थे, बेटी अपने घर में है, बेटा तीनों मेरे पास था। अच्छा, बेटा ये बड़ा थे क्या? बड़ा बेटा थे, बड़ा बेटे थे। बड़ा बेटा जब यहाँ से चल रहे थे तो हमने बोला कि कहाँ जा रहा है, तो हम जा रहे हैं पापा बिहार शरीफ फार्म का कागज़ है वो लाने के लिए जा रहे हैं, उतना कह करके निकला। हम नहीं कुछ बोले। हम बेटे के शौक से पढ़ा रहे थे, जो कागज़ के मामले में कुछ झूठ हो सच हो बेटा कह देता था, हम मान जाते थे। कौन क्लास में पढ़ते थे? BA पार्ट 1 में। BA पार्ट 1 में, पार्ट 2 में? जी। यानी BA में पढ़ाई करते थे? जी जी। उस दिन यहाँ से कह करके क्या निकले कि हम फॉर्म लाने जा रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ। फिर आप लोग को कैसे मालूम चला कि भाई मेला देखने चला गया? जब अब आपको कब मालूम चला और कैसे पता चला? हम इंतजार में थे, हमरे बेटा कह के निकला। हम इंतजार में थे कि हमारा बेटा कब आएगा बिहार शरीफ से, तो उसके कारण हम तो इंतजार में थे। जब 10 बजे रात को हम फ़ोन किए, कॉल किए बेटे के पास, तो बेटा हमारा बोला कि हम अपने बहन के यहाँ हैं। अच्छा, यानी आप फ़ोन भी किए? एक बार फ़ोन किए 10 बजे। बोला कि हम बहन के यहाँ हैं। बहन के यहाँ हैं। जब बहन से बात कराने के लिए उसकी मम्मी जब कॉल के लिए मांगा तो बोला कि हम बाहर हैं, घर पे नहीं है। घर पर नहीं है। तो उसके बाद हम निश्चित हो गए, और उसके बाद 2 बजे रात को वहाँ से चंडालों ने कोई फ़ोन किया, गाली गलौज किया कि आपका बेटा कहाँ पर है। हम कहे बेटा तो हमारे घर पर नहीं है। तो वो ने जवाब दिया, हमारे बेटे के मोबाइल से कॉल करता था, मारता था कि आपका दामाद यहाँ है, आपका चंडाल यहाँ है, आप चंडाल के ले जाओ, कितनी आदमी से आओगे नहीं आओगे, आपका सिर्फ बॉडी मिलेगा, कितनों फुर्ती करोगे बॉडी मिलेगा, बॉडी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कितनों हमने घिघियाया, बाबू भैया कह करके कितनों कॉल पर 100 बात बताए उसको कि 100 काम कीजिए मगर जीवन छोड़ दीजिए, हम आ रहे हैं। उसके बाद हम बेकसूर हैं, बेकसूर का जो कसूर किया है वो आपका हम सज़ा भोगने के लिए तैयार हैं, मगर नहीं माना। कौले पर बहुत बुरी तरह गाली दे के बेटे के हमको मार रहा था, आवाज़ आ रहे थे, बेटे हमको मौत के लिए घिया रहा था, नहीं माने। जब हम यहाँ से गए, हमरे नाता कुटुंब गया 2-4 गो, 3 बजे 3:30 बजे भोर में छांग मारा वहाँ सासू गांव में, कहीं नहीं मिला। जब सुबह हुआ तो वहाँ से लाश फेंका हुआ मिला। 6 बीघा गांव के सड़क में मंदिर के आसपास, गांव के आसपास वहीं मिला। वहीं फिर हमरे जितना था परिवार सब हम लोग पहुँचे। अच्छा, तो आपको कैसे लगता है, आपको क्या लगता है कि कैसे उसकी हत्या कर दी गई, किस कारण से हत्या की गई? हत्या का मामला यही हमको सूझ रहा है कि वो लड़का कोई गिरिया हट्टी पर से उठा के ले गया है, वहाँ से ले कर के गया है, वहाँ साईं बाबा का टीका लिया है, अपने फ़ोटो खींचा है, अपने मोबाइल से टीका लगाया है। उसके बाद कोई सुराग नहीं मालूम चला। उसके बाद
वही जो मारने वाला था वही कॉल किया। तो ये आपके परिवार वाले लोग भी बता रहे हैं कि लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था, छाछू बेगा गाँव की एक लड़की से, जो अंतरजातीय लड़की थी, भूमिहार समाज की लड़की थी। अंतरजातीय लड़की थी, उसी कारण से मारल गया। जब अब लड़की का ही मामला है ना? लड़की का मामला है, यानी लड़की ही इसको बुलाई होगी? लड़की ही बुलाई है, लड़की ही कॉल किया है। लड़की के लिए भी मोबाइल एगो छोटा लिया है, वो भी मोबाइल प्राप्त नहीं हुआ, हमको हुआ 2 मोबाइल में, एक मोबाइल नहीं। अच्छा, आपको पहले से पता था कि हमारा बेटा प्यार व्यार के चक्कर में पड़ा? जी नहीं, ये सब कोई लटका नहीं था। ये सब तो मामले हमको जो जरी सुराग मिलता तो हम अपने बेटे के कब्जे में ले लेते। ये सब कोई मामला हमको सुराग नहीं थे। बहुत शौक से हम करीब जो अपना बेटा का कर्म होता है वो हम कर रहे थे, मगर बेटा हमको तो मेरे कब्जे में थे बेटा। हमको अब कैसे धोखा हुआ, अब कि प्यार में मारा गया, अब कि कोई गुंडा मारा। मगर ये बात है कि लड़की के कारण, लड़की कॉल किया है, लड़की मरवाया है। अच्छा, वीडियो कॉल भी आपका बेटा करता था लड़की से, उसका भी वीडियो है? जी, लड़की का वीडियो है, तभी तो सुराग मिला है, तभी सुराग मिला है। लेकिन ये नहीं लगता है कि वो उसके गार्जियन ने धमकी दिया कि आपका बेटे हमरा बेटी के साथ कॉल करता है, सब सुराग को ही बताया, तब मेरे मालूम चला कि हमारा बेटा ही। अच्छा चाचा, ये नहीं लगता है जैसे आपका बेटा संदीप थे जी, वो आपसे भी झूठ बोल करके गए कि भाई हम पापा बिहार शरीफ जा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि रात में हम फ़ोन किए तो बोला कि हम अपनी बहन के यहाँ हैं, तो फिर झूठ कैसे बोल रहा था? बार बार आपसे झूठ क्यों बोल रहा था? झूठ नहीं बोलता था तो झूठ नहीं बोलता तो हम बेटे के जान ही नहीं देते, कांड भी नहीं होता है। कांड भी नहीं होता, बेटा हमारा आज आगे। तो ये नहीं मानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं बच्चे, समाज में भी जो वर्तमान में बच्चे हैं, वो अपने गार्जियन से ज़्यादा विश्वास अपनी प्रेमिका पे कर लेता है, लड़की पे कर लेता है, लड़का पे कर लेता है। करबन किया तब तो ऐसे हुआ। करबन किया जब अपने बाप से झूठ बोल करके अपने माँ बाप को सच नहीं बता करके गए, अपने फार्म के कागज़ लाने के लिए पिता से बात बता के गया। फिर हम 10 बजे सुरांग उसको खोजने लगा, तो बोला कि हम कोई गांव सकरौल है, उसी के आसपास हम हैं, अपना बहन के यहाँ। तो वहाँ जो कॉल किया तो वहाँ नहीं थे, तब उसके बाद तो ही कॉल कर दिया। अच्छा, आवेदन थाना में दे दिए? जी, आवेदन दे क्या दिया। मांग करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? वही सुराग हम सोच रहे हैं कि कौन मारा है, कैसे मारा है, कौन मारा है? न्याय होना चाहिए, अन्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए आपको। हाँ जी। तो देखिए, ये संदीप के पिता हैं, न्याय मांग रहे हैं और निश्चित तौर पर इनको बेटे का जाने का काफ़ी दुख है और इन्हें न्याय मिलना चाहिए। और आज भी हमारे समाज में प्रेम प्रसंग को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जैसा कि ये घटना को अंजाम दिया गया है। काफ़ी गंभीर घटना है। आप लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा कि कैसे बच्चे अपने गार्जियन से झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके उन्हें भ्रमजाल में रखते हैं, और इस तरह से बड़ी घटना घट जाती है और घटना घटने के बाद परिवार वाले केवल पश्चाताप करते हैं। अब देखना यह है कि आखिर संदीप को कब तक पुलिस न्याय दिला पाती है, उनके परिवार वालों को कब तक न्याय दिला पाती है और कब तक उन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है जिसने उसकी पीट कर हत्या कर दिया है।